और जंगली सुअर उनके खेत की ओर दौड़ते हुए आ रहा होता है और सीधे हरी सब्जियों में घुस जाता है। पहले मटर, फिर पालक, फिर मेथी, फिर सरसों, सब चबा चबा कर नष्ट करने लगता है। मिट्टी उड़ रही होती है, पत्ते बिखर रहे होते हैं। दिनेश जी लाठी लेकर दौड़े, लेकिन सुअर की ताकत सामने लाठी कम होती है। हट जा रे, हमारी सब्जी मत खराब कर। हट 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 हट, चुप कर जा, भाग भाग इधर से भाग। पर सुअर बहुत बदमाश होता है, धूप में और ज्यादा उछल कूद कर रहा होता है, पूरे खेत को तहस नहस करके भाग जाता है। सब थके हारे सब्जियों के पास खड़े होते हैं। हरी भरी सुबह का खेत कुछ ही मिनटों में बर्बाद हो जाता है। अरे सब खत्म कर गया। हे भगवान, यही कमाई थी हमारी। नेहा एकदम से परेशान होकर मैदान को देखने लगती है, जहाँ सिर्फ टूटी पत्तियां और मिट्टी बची होती है। शाम का समय होता है, सब परेशान होते हैं। मम्मी जी, आज तो सारी सब्जियां जंगली सुअर ने खा ली, अब खाना क्या बनाएंगे? घर में तो कुछ भी नहीं बचा। बेटा देख ले, रसोई में कुछ होगा तो बना ले, आज तो भगवान ने परख लिया हमें। नेहा रसोई में जाती है और टोकरी देखती है, सब जगह खाली होता है, बस एक टोकरी में थोड़ा सा साग बचा मिलता है। नेहा उसे हाथ में लेकर बाहर आती है। मम्मी जी, बस इतना सा साग बचा है। हाँ बेटा, साग बना दे, हम तो वही खा लेंगे, और क्या करें अब। नेहा बर्तन धोकर चूल्हा जला लेती है। धुएं से आंखें लाल और ऊपर से ठंड और ये हरी सब्जियां। हे भगवान, रोज रोज हरी सब्जियां, रोज साग, पालक, मेथी। मैं तो यहाँ आकर पूरी की पूरी बकरी बन गई हूँ। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन मैं भी पत्ता गोभी ही बन जाऊंगी। कितनी हरी सब्जियां खाऊं भाई? नहीं, अब मुझे ही कुछ जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा। इन सब्जियों से छुटकारा भी चाहिए और घर चलाने के लिए कमाई भी। अगले दिन सुबह के समय खेत में सूरज की रोशनी भी ठंड से हार चुकी होती है। दूर दूर तक सफेद धुआं सा कोहरा फैला होता है। घर के अंदर चूल्हा जल रहा होता है और चारों तरफ बैठे बीमार लोगों सांस खांस खांस कर परेशान हो रही होती है। देवर को तेज बुखार होता है और माथा जल रहा होता है। राघव अपने सिर को दोनों हाथों से दबाए बैठा होता है। सर दर्द से फटा जा रहा है नेहा। अरे बेटा, पैर में तो जान ही नहीं बची है, एकदम दर्द से जल रहा है। बीच में नेहा अकेली और हड़बड़ी में सबको संभाल रही होती है। मम्मी जी, ये गर्म पानी भी लीजिए। देवर जी, ये दवा ले लीजिए। पापा जी, ये पट्टी गर्म है, पैर पर रख लीजिए। राघव, तुम लेट जाओ, मैं सर दबा देती हूँ। वो इधर उधर दौड़ती है, कभी चूल्हा जलाती, कभी किसी का कंबल ठीक करती है, कभी बर्तन में सूप बनाती है। कमरा एक ही होता है, लोग 5, कोहरा इतना कि कमरे की दीवारें भी बर्फ जैसी ठंडी होती हैं। बेटा, आज ठंड हद से ज्यादा बढ़ गई, खेत में रहना आसान नहीं है। मम्मी जी, बस 2 मिनट, अभी मैं सब ठीक कर दूंगी।